सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर आदिवासी संगठनों का विरोध अभी भी चल रहा है और उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि विरोध अभी लंबा चलेगा जब तक सरकार उनकी नहीं सुनती है। तो अब शिल्पी नेहा तिर्की जो मंत्री हैं और राजेश कच्छप जो विधायक हैं, इन दोनों के आवासों के घेराव करने का ऐलान किया है। इनकी तरफ से अब रणनीति बनाई गई है कि इन दोनों के आवास का घेराव किया जाएगा। अमित हैं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। अमित, अब शिल्पी नेहा तिर्की और राजेश कच्छप का नाम इस सूची में है जिनके आवास का घेराव किया जाएगा। क्या कुछ रणनीति है इनकी? जी बिल्कुल जिस प्रकार से हमने पहले ही बताया कि मंत्री चामरा लिंडा और जो भूषण तिर्की गुमला विधायक हैं उनके आवास घेराव के बाद अब इन लोगों ने प्लानिंग यानी कि आदिवासी संगठन के तमाम लोगों ने प्लानिंग किया है, रणनीति बनाई है कि अब अगला नंबर जो है वो राजेश कच्छप का या फिर शिल्पी नेहा तिर्की का हो सकता है। बता दें कि उन्होंने पहले ही कहा था कि जितने भी आदिवासी संगठन के बड़े नेता हैं जो सदन में अपनी आवाज़ उठाते हैं, सदन में है या फिर जो उनकी रणनीति में जो भी पहले आकर के कहा था कि हम आदिवासी के नेता हैं, तो अब ऐसे तमाम लोगों को कहीं ना कहीं अब घेराव करने की बात ये तमाम लोग कर रहे हैं। का कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। और 5 अप्रैल को जैसे ही बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता गीता शिवराव कर रहे थे, सरनास्थल पे ही बैठक रखी गई थी और बैठक में तमाम लोग मौजूद थे और मौजूद होने के बाद एक रणनीति बनी थी कि अब हम लोग तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, जो आदिवासी समाज के आते हैं, हम उनका घेराव करेंगे। तो ऐसे में चामरा लिंडा जो कि मंत्री हैं उनके आवास का घेराव हुआ 12 अप्रैल को। उसके बाद ठीक एक दिन बाद यानी कि 13 अप्रैल को जो गुमला के विधायक हैं भूषण तिर्की उनके आवास का घेराव हुआ। हालांकि भूषण तिर्की कल अधिवेशन में शामिल होने पहुंचे थे, जेएमएम का अधिवेशन था, 13वां अधिवेशन, उसमें शामिल होने पहुंचे थे। तो हमारे बात जब हुई उनसे पूछा गया गुमला घेराव को लेकर के, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है, वो बार बार अजय तिर्की का नाम ले रहे हैं और उनका कहना है कि अजय तिर्की ने सब कुछ बताया है और वो सही बोल रहे हैं। अब ऐसे में कहीं ना कहीं जो तमाम लोग हैं जो आदिवासी संगठन के लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं जो सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप का, अब उनका कहना है कि ये जो एक विधायक के मुंह से ये चीज शोभा नहीं देता है, उन्हें आकर के देखना चाहिए और इन तमाम चीजों पे संज्ञान लेना चाहिए। अब उसके साथ ही अब इनका ये भी कहना है कि हम लोगों का जब तक मांग पूरा नहीं हो जाती है तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे और लगातार आंदोलन के साथ साथ हम अगर हमारी राज्य में अगर सुनी नहीं जाती है तो हम केंद्र सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने का काम करेंगे। चलिए, अब देखने वाली बात यह होगी कि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और जब राजेश कच्छप के आवास का घेराव करेंगे तो उसके बाद किसका नंबर आएगा और इनकी रणनीति क्या कुछ रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर सत्ता पक्ष की तरफ से रिएक्शन क्या आता है, कोई मंत्री या कोई विधायक इनके पास फिर बातचीत करने आता है या नहीं, क्योंकि आदिवासी संगठन ये साफ साफ कह रहे हैं कि आप आइए, स्थितियों को देखिए और खुद निर्णय लीजिए कि क्या उचित है। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।